अध्याय, लूक चैप्टर 22। हम इसको रन थ्रू करेंगे, इसको चलते चलते हम एक इम्पोर्टेंट वचन इसमें से जो खुदा का रूह ने मेरे मन में डाला है, मैं आप लोग के साथ जल्दी से शेयर करता हूँ। आमेन। ध्यान से परमेश्वर के वचन पर हम अध्ययन करेंगे। आमेन। लूक चैप्टर 22 वर्स 1 ऑनवर्ड्स वी विल गो थ्रू। हालेलुया। आमेन। एक पहला वचन को पढ़ें। ये फकीर जिसकी फसा कहते हैं, हाँ नजदीक की, हाँ, और सरदार काहिन और फकीर मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डाले, क्योंकि लोगों से डरते थे। आमेन। हालेलुया। कौन सा फसा, कौन सा नजदीक था? इधे फसा। हिंदी में अखमीरी रोटी, इंग्लिश में अनलीवन ब्रेड। आमेन। ये फसा नजदीक आ रहा था। आमेन। प्रेज़ गॉड। ये 3 फसल में से एक ये था, आमेन, जो खुदा ने इजरायली बच्चों को कहा था कि ये तुम लोग हर साल मनाना। जल्दी से खोले खुरूज 23 वर्स 14। आमेन। एक्सोडस 23 वर्स 14। वहां पर ये 3 पर्व कौन सा है, फेस्टिवल कौन सा है, वहां पर लिखा है। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, मेरे लिए पर्व मनाना खुदा ने कहा। हाँ। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना। हाँ। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के दिन के समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तो मिस्र से निकल आए थे। हाँ। मुझको कोई ओके, प्रेज गॉड। तो कौन से महीने में? अबीब महीने में तुम लोग मेरे लिए कौन सा पर्व मनाना? अख़मीरी रोटी। उर्दू में कैसा है? कौन सा है वो? अख़मीरी रोटी को उर्दू में क्या बोलते हैं? खमीरी। सेम। प्रेज गॉड। आमेन। हालेलुया। तो ये साल में एक बार खुदा ने कहा था मूसा को, ये आप लोग मनाना। आमेन। ये क्या याद दिलाने के लिए है कि कैसे खुदा ने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला, गुलामी से बाहर निकाला, कैसे तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परदादाओं को बाहर निकाला। तो ये कितने सालों से मनाया जा रहा है, देखो, है ना। अब यहाँ पे लूका की इंजील में 22 में हमने पढ़ा कि यहाँ पे पहुंचे कि वो समय आया कि अख़मीरी रोटी का पर्व मनाने का टाइम आ गया। हालेलुया। आमेन। क्या है इसकी अहमियत? क्या है? तुम कैसे बचाए गए, तुम कैसे गुलामी से या मिस्र से या फिरौन की आत्मा से तुम्हें कैसे खुदा ने बचाया, उसको याद करने के लिए। आमेन। तुम वहां से बच के निकल गए, करेक्ट ना? हालेलुया। बच के तुम निकल गए। आमेन। इसको याद करने के लिए ये लोग पिछले करीब 2000 साल से ये मना रहे हैं, ये इंजील आने तक। लूका के सुसमाचार 22वां अध्याय में वो शुरुआत में वहां पे बताया गया है। आमेन। इसकी अहमियत आपने सीखा। आमेन। लेकिन उसी के बीच में एक बात हमने सुना, लूका के इंजील 22 में उसी के बीच में हमने एक बात को सुना। आमेन। शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वो लोगों से डरते थे। आमेन। शास्त्री कौन है? फरीसी, जो ये पर्व पिछले 2000 साल से मनाते आ रहे हैं। ये वही कौम है, ठीक है। ये वो कौम है जो ये पर्व 2000 साल से मनाते आ रहे हैं। क्या है ये पर्व क्या है? हम कैसे बच गए। ओके। अब यहाँ पे किसके लिए काम, अब किसके बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पे किसको नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? जिसने उनको पर्व मनाने को बोला, जिसने उनको वहां से निकाला, उसको कैसे खत्म करें ये सोच रहे। हालेलुया। कौन है ये? फरीसी है। कौन है ये? जो शास्त्री है, जो कानून अच्छी तरह से जानते हैं और कानून के मुताबिक वो भी अभी क्या मनाने वाले हैं? पर्व मनाने वाले हैं। वो भी ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। प्रेज गॉड। उनको पता है ये सेलिब्रेट क्यों किया जाना चाहिए। हम एक गुलामी में थे, हमें वहां से खुदा ने बाहर निकाला, लेकिन सचमुच में उसी वाक्य में लिखा है कि वो गुलामी में से निकले या नहीं निकले, क्योंकि वो किसी को खत्म करने की प्लानिंग में है। ये ना जानते हुए कि जिसके बारे में वो सोच रहे खत्म करने का, उसी ने उनको उस गुलामी से बाहर निकाला। हालेलुया। आमेन। अक्सर अजीजों हम भूल जाते हैं, हमको जिस खुदा ने आमेन गुलामी से बाहर निकाला, नशे से बाहर निकाला, गलत कामों से बाहर निकाला, आमेन,
पाप से बाहर निकाला, गलत दोस्तों से बाहर निकाला, गलत कंपनी से बाहर निकाला, क्या हम उस खुदा को आज जलाल दे रहे हैं या उसी खुदा के कलाम के विरुद्ध हमारा जीवन हम जी रहे हैं? ये पहला वाक्य हमें वो याद दिलाता है। अगर हम खुदा को चोट पहुंचाते हैं ना, तो हम में और उस फरीसियों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको तबाह करें। हालेलुया, आमीन। इन्होंने चंगाई को देखा यीशु को करते हुए, इन्होंने मुर्दों को जिलाते हुए देखा। आपको एक वचन अगर मैं दूं ना, यूहन्ना का सुसमाचार में ही है, यूहन्ना का सुसमाचार में आप 12 में आए, 12 में आए, और उसका कौन सा वाक्य है ये 13 को पढ़े। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। नहीं, उसके पहले का दूसरे दिन बहुत से लोग पर, हाँ, नहीं, उसका 19वां पढ़े, 12 का 19। हाँ, फरीसियों ने आपस में कहा, फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। हाँ, देखो जहान उसका पैरो हो चला। हाँ, हिंदी में सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। संसार उसके पीछे हो चला है। किसके पीछे? यीशु के पीछे। कौन कह रहा है? ये फरीसी कह रहा है। हालेलुया। अब यही फरीसी और सब लोग यहाँ पर 22 में वापस आते हैं। आमीन। प्लानिंग क्या कर रहे हैं? इसको कैसे तो भी हम मार डाले। आमीन। कौन से पर्व के करीब? अख़मीरी रोटी के करीब। अख़मीरी रोटी क्या बताती है? पाप, है ना? तुम्हारे अंदर पाप ना हो, इसलिए खुदा ने कहा था मूसा को 7 दिन तुम्हें अख़मीरी रोटी खानी है। 7 दिन अख़मीरी रोटी खानी है, ये याद दिलाने के लिए कि खुदा ने तुम्हें कैसे पाप से बचाया। आमीन। लेकिन यहां पे यही लोग पाप सोच रहे हैं, किसी को भी हो, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर फरीसी और अगर बिलीवर, अगर आप और मैं खुदा के वचन को रखने वाले हैं, अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं ना, तो हम में और इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। करेक्ट है ना? तो ये लोग यीशु को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो दूसरा वाक्य पढ़े, 22 का दूसरा पढ़ो। और प्रधान और याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे उसे मार डाले। हाँ। पर वे लोगों से डरते थे। हाँ, लोगों से डरते थे। हाँ, जैसा अभी हमने सुना, हम लोगों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते हैं ना, हमने सुना आज। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो ये लोग लोगों से डरते हैं। फरीसी कौन है? लोगों से डरते हैं। बिलीवर कौन है? खुदा से डरता है। फरीसी कौन है? जो लोगों को खुश करते हैं। बिलीवर कौन है? जो खुदा को खुश करता है। हालेलुया। फरीसी और बिलीवर में फर्क समझो। फरीसी कौन है? जो लिखा हुआ खत के मुताबिक जाता है। बिलीवर कौन है? खुदा के हृदय के हिसाब से करता है। हालेलुया। आमीन। तो ये फर्क आप लोग सीखो, ताकि आप भी फरीसी ना बने, लेकिन आप खुदा के मन को जाने, हृदय को जाने, और उसके हृदय के मुताबिक आप करें, ताकि खुदा आपको मुझे देकर कहे ये मेरे हृदय समान व्यक्ति है। हालेलुया। आमीन। तो आगे बढ़ते हैं, प्रेज गॉड। उसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं। और शैतान यहूदा में समाया। हाँ, तो कहां पे? शैतान यहूदा में समाया, यहूदा में समाया, जो अस्करयुती कहलाता। ओ हाँ, और उन 12 में शुमार किया जाता था। हाँ, उन 12 में शुमार किया जाता था। वो भी था। आमीन। जब सब लोग मिलकर, है ना, सब लोग मिलकर यीशु के खिलाफ हो रहे थे, तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए शैतान खुद उतरा और किसको पकड़ा? हालेलुया। यूदा बुरा इंसान नहीं था। यूदा को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि कैसे तो भी इजराइल जो है ना, रोमन गवर्नमेंट से बच के बाहर निकले, क्योंकि उनके अंडर था। वो चाहता था कि यीशु राजा बन जाए,
और सब लोग छुटकारा पाए। किससे? रोमन गवर्नमेंट से। बात को समझा नहीं। रोमन गवर्नमेंट में छुटकारा देने के लिए आपको और मुझे नहीं चुना प्रभु ने, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने चुना। आमीन। ये बात आप समझो कि खुदा ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे। खुदा ने आपको इसलिए चुना था कि आप और आपके परिवार खुदा के घर में पहुंचे। समझ में आ रहा है आपको? लोग तौबा करते हैं ना, तौबा 3 किस्म का होता है। 3 किस्म का तौबा होता है। कौन सा तौबा गलत है आप मुझे बता देना। ओके, तौबा करते हैं रिपेंटेंस। ओके, कौन सा गलत है आप मुझे बता देना। यीशु को अपनाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और वो तौबा करता है, यीशु को अपनाता है। सही है या गलत है? जगह थोड़ा सा है ना, सोच रहे हैं कुछ लोग। यीशु को अपनाओ, तुम्हें यहां पे सब कुछ वो दे देगा। तो सब लोग यीशु को अपनाते हैं। ठीक है, जिस दिन सप्लाई बंद हो जाएगा ना, उसका तौबा भी बंद हो जाएगा। तो वो जैसा भाई शाबाश ने कहा, वो फाउंडेशन सही नहीं है जिसके ऊपर वो अपना विश्वास का इमारत बना रहा है। दूसरा ये, देखो वो मर गया, देखिए मर गया, देखो दारू पी के मर गया, देखो उसको हार्ट अटैक आ गया, देखो ये मर गया। जल्दी से तौबा कर, नहीं तो तू भी मर जाएगा। हाँ तौबा 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 कर दो, मैं यीशु को अपना रहा हूं, मैं चर्च में आने लगूंगा कल से। क्यों? मुझे मरना। वो सही है? सही है? गलत है ना? हालेलुया, आमीन। तो वो भी तौबा करके आप अगर यहां पे बैठे हो तो वो भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हालेलुया, आमीन। तीसरा तौबा, प्रॉब्लम में जा रहा है, शरीर में तकलीफ है, घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है, यीशु में आ, यीशु में आ, तेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हाँ, यीशु में आ, तेरे सारे प्रॉब्लम, देख इसको, देख उसको, देख इसको, इसका गवाही सुन, ये पहले कितने प्रॉब्लम में था, उसका गवाही सुन, ये पहले कितने प्रॉब्लम में था। वो सबका गवाही सुनता है, प्रभु में आता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है। वो सही था, उसने सबका गवाही सुना, उनके जीवन में प्रभु ने वो किया, करेक्ट, लेकिन उनका तौबा को नहीं समझा। वो इन्होंने इससे क्या सोचा, इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा। तौबा किया, कल मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरा प्लान प्रभु का प्लान मेरे लिए कुछ और है। हालेलुया। लेकिन वो नहीं होते हुए ये टिकेगा उसमें, ये चला जाएगा वापस, है ना। लेकिन सही तौबा क्या है? सही तौबा क्या है? सही तौबा ये है कि खुदावन, मैं तेरा गुनहगार हूं, मैंने तुझसे और लोगों के विरुद्ध पाप किया है, आमीन। तू ही मेरे पापों को माफ कर सकता है। तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन तू जी उठा। अब मैं जीऊं तो मसीह के लिए, मरूं तो मेरे लिए फायदा है। हालेलुया। अब मैं कभी भी गुनाह में नहीं जाऊंगा, मैं यीशु तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ रहकर मैं तेरे राज्य का सुसमाचार सबको बांटूंगा। और पश्चाताप के योग्य फल लाना, उसको कहते हैं सही तौबा, सही पश्चाताप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। झूठ, अलग अलग किस्म के झूठ होते हैं ना। किसने कहा था ये रिसेंटली ये बात? इधर हुआ था, इधर ही हुआ, डिस्कशन हुआ था ना यहाँ पे जवानों के बीच में। सफेद झूठ अभी होने वाला है, सफेद झूठ, काला झूठ, और कोई झूठ है? हाँ, सफेद झूठ क्या हो सकता है? दूसरा भी है, तीसरा, एक दो तीन और है। पवित्र झूठ, पवित्र लोग झूठ बोलते हैं, वो वाला झूठ। सफेद झूठ मतलब क्या? मैंने खाया ही नहीं, सफेद झूठ खाया है। काला झूठ क्या है? पकड़ा जाता है जल्दी। हालेलुया, आंखों में आंखों मिला के बोलेगा नहीं तो पकड़ा गया। लेकिन दूसरा होता है पवित्र झूठ। पवित्र झूठ कौन बोलता है पास्टर? पवित्र लोग बोलते हैं, पवित्र लोग बोलते हैं। अब उसका मैं एग्जाम्पल देने नहीं जाता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना आप लोग। पवित्र झूठ,
पवित्र लोग जो झूठ बोलते हैं वो उसको पवित्र झूठ बोलते हैं, सिंपल। अगले बार आपको झूठ बोलने का मन करे और आप अपने आप को पवित्र करते समझ जाना तो किसके बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं। हालेलुया, आमेन। तो ये ऐसे किस्म के हैं, आमेन। तो हम अपने आप को संभाल के रखें कि हम फरीसी हैं या हम सचमुच में बिलीवर हैं। ओके, हम पर्व मनाते हैं नाम के लिए या सचमुच में हम उसके अंदर उसके मायनों को रखते हैं। ओके, ये लोग पर्व मनाने वाले हैं, कौन सा? आमेन, पाप से छुड़ाया, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा, और ढूंढ रहे हैं जिसने पाप से छुड़ाया ना उसको कैसे तो भी हम, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया उसको कैसे तो भी मैं फंसाऊं, इसके वजह से मैं इधर आया, अभी मैं इसको फंसाऊं। ये वो अपने भाइयों के बीच में ये करना ये गलत है। आमेन। ये करते समय आमेन, यूदा ने किसको ढूंढा? शैतान ने किसको ढूंढा? यूदा को ढूंढा। क्यों? इसका तौबा सही नहीं था। अंडरस्टैंड? इसका तौबा जो है वो सही नहीं था। ये कैसे तो भी यीशु को इस्राएली का राजा देखते हुए बनना चाहता था, और अगर यीशु राजा बन गया तो मैं उसके दाएं या बाएं या कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा। लेकिन जब यीशु ने ये कहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, इसका प्लान में ये बैठा ही नहीं। ये क्या बात कर रहा है? ये क्या बात कर रहा है? हम इसको क्या देखना चाहते हैं? राजा। हाँ, हम क्या देखना चाहते हैं? रोमी गवर्नमेंट से कैसे तो भी इजराइल बाहर निकले और हम उनको हराएं और उनको सबको खत्म करें और हम एक राज्य स्थापित करें, क्योंकि ये पत्थर से रोटी बना सकता है, ये 5 रोटी लेके 5000 को खिला सकता है। ये अगर राजा बने तो यहाँ पे कोई लंगड़ा लूला कब्रिस्तान का सर्विस ही नहीं होगा, क्योंकि कोई मरेगा तो भी ये सबके जिंदा करेगा। हमें ऐसा राजा चाहिए। उसके माइंड में क्या था मालूम है? एक राजा हमें मिल गया। अब कीमतें कम होगी, अब खाना बहुत मिलेगा, अब कोई भी बिना वीजा के बिना जॉब के नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुश है आप लोग? ऐसा राजा मिलेगा तो सब लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल ही देते। ऐसे 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 डिसाइपल को शैतान पकड़ता है। मैंने इसमें से ये सीखा, आपने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। ओके, ये मत बोलना पसंद मैं उसमें से नहीं। कल अगर वीजा नहीं मिले, कल अगर जॉब नहीं मिले, कल तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए, छोड़ो सबके सामने आप बाइबल लेते हो बोलकर आपको मार दिया जाए या मारने का धमकी दिया जाए, कितने लोग हैं जो बाइबल छोड़ेंगे, चर्च छोड़ के घर पे बैठे, उसके अंदर आने वाला नहीं है। हालेलुया। 7 में है लेकिन 7 में नहीं है, 12 में है लेकिन 12 में नहीं है, चर्च में है लेकिन चर्च में, हाँ, इसका ध्यान किधर है पता है? हाँ, कल मेनू क्या पाएगा, मेनू क्या फायदा? हाँ, सुबह से निकले बस से हम लोग इधर आके बैठे हैं, पास्टर जी 5 बजे तक आज सर्विस खत्म नहीं करेंगे। जेनी ने ले लिया, मुकेश ने ले लिया, सबने ले लिया, अभी पास्टर जी लेने वाले हैं। हाँ, अंदर ही अंदर चल रहा है, मेनू क्या फायदा? हाँ, अगर नौकरी कल परसों मिल जाए तो पास्टर 4 घंटा और ले लो, चलेगा, कल मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है ना, सुनो ध्यान से, जब आप ये उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे हो ना, और चलो ठीक है जाने दो और 2 घंटा लेने दो पास्टर को, कल पास्टर प्रे करने वाले, कल परसों मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना तो शैतान अंदर आएगा और क्या बोलेगा पता है? सबसे पहले तो मैं क्या बोलेगा ना, चर्च जाके तेरे को क्या मिला? तू अगर आराम से सोता था तो ये धूप में तेरे को आके खड़ा किया, बिठाया, इधर पूरी बांध के दे दिया खाने को, तुम लोग खा के आके तुमको लगता है और कुछ मिल गया, दिमाग में डाल रहा हो, दिमाग में डाल रहा है। अगले संडे 4 दिन का फोन आएगा, पास्टर जी मैंने काम है, 80 ना 80 नहीं आ सकते पास्टर जी। कौन अंदर आ गया? खुदा को पता। कौन नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? पास्टर को आप सफेद झूठ बोलो लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, प्रेज द लॉर्ड। किसको शैतान पकड़ रहा है? सबसे कमजोर कड़ी को, है ना? कैसे गिनती में है वो,
हालेलुया। गिनती में उसको भी मिला था टी शर्ट, ही लिव्स। हालेलुया, वो भी पहन के आता है, ही लिव्स। क्रिकेट में था वो, बेस्ट बॉलर भी मिला होगा उसको, बैट्समैन भी मिला होगा उसको, कोई भी होगा, है ना। लेकिन वो ढूंढता है उसको जो ये सोच रहा है कि मुझे इससे कुछ तो फायदा है। प्रेज गॉड। अजीजों, मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आप चाहते हैं शैतान आपके पीछे ना आए, आप यीशु से मिलने वाले सारे फायदे को माइनस करो। आप कहो प्रभु तू मुझे ना दे तो भी चलेगा, मुझे तू मिल गया सबसे बड़ा फायदा वो है। हालेलुया, मुझे तू मिल गया सबसे बड़ा फायदा मेरे लिए वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीव तो तेरे लिए प्रभु, तू मेरे दिल में है, मेरे मन में है, तू मुझे मिल गया, अब मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये आप बोल के देखो, शैतान आपके आसपास भी नहीं आएगा। ये आप यकीन करो, शैतान आपके आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि पता है आग हो तुम, आग। हालेलुया, तुम्हारे ऊपर खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। आमीन। आज हमने ज़बूर क्या सुना था, क्या सवाल था वो? अगर आप ध्यान से सुने, आमीन, वो पवित्र पहाड़ पर कौन आएगा, है ना, वो पहाड़ पर कौन आएगा? मेरा ध्यान गया नूहा के ऊपर। नूहा का जहाज जिस पहाड़ पर रुका, अरारात, उस पहाड़ का नाम ही अरारात है, लेकिन उस पहाड़ का नाम का मतलब है पवित्र पर्वत, होली माउंटेन। पवित्र पर्वत पे कौन आएगा? उस जमाने में कोई और पवित्र नहीं था, केवल एक था, नोहा। नोहा को खुदा ने उठाया। हालेलुया, आमीन। कहां पर पहुंचाया? पवित्र पर्वत पे पहुंचाया। आमीन। धार्मिक इंसान, प्रेज द लॉर्ड, अपने जनरेशन में, हालेलुया, पवित्र इंसान, खुदा ने उसको ऊंचा उठाया, एक पहाड़ पे पहुंचाया, बाकी सब गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप भी पवित्र बने रहो। आपके अपने आप के, आमीन, अपने आत्मा को चेक करते रहना कि मेरा बदलाव किस वजह से है। चंगाई मिला इसलिए, रोटी मिला इसलिए, जॉब मिला इसलिए, लाजर जिंदा बाहर आया इसलिए? नो, इसलिए क्योंकि कोई भी मुझे पाप से छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन एक आया स्वर्ग को छोड़कर, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए मारा गया, अपना लहू बहाया। हालेलुया, मार खाए मेरे लिए, गुनाह बना मेरे खातिर, क्रूस उठाया मेरे खातिर। हालेलुया। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं वो सोचूं कि मेरे को क्या मिलेगा। आमीन। तो शैतान ने पकड़ा कमजोर कड़ी को। अपने पड़ोसी को बोल, कमजोर कड़ी मत बन। हालेलुया। कमजोर कड़ी मत बन, पीछे कोई तो आ रहा है पकड़ने के लिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रेज द लॉर्ड। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया। ओ देखो, भाई साहब अभी किधर बैठा है? चर्च में नहीं बैठा, किधर है भाई साहब? चर्च में नहीं है तो किधर बैठा है? बड़े बड़े लोग के बीच में ना। अरे पास्टर जी, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा होगा, मुझे बुलाया है लोग ने डिनर पे। कहाँ पे बैठा है वो? हाँ, सरदारों के सरदार के पास नहीं बैठा है, यीशु के पास नहीं बैठा है। कहाँ पे बैठा है? हाँ, इन लोग के पास बैठा है। क्या बात का डिस्कशन क्या चालू है? व्हाट इज एजेंडा? कि उसको किस तरह उनके हवाला करे, कैसे मैं उसको पकड़ के, है ना? तो क्या हो गया? पढ़ो। वो खुश हुए। और लोग खुश हुए, सरदार लोग खुश हो गए। देखो आ गया ना हमारा टीम में, बोलो। हाँ, वो लोग खुश हुए। तुम जाओ ऐसा, वो लोग खुश होते हैं। हाँ, तुम चर्च में नहीं जाते हो, है ना? दोस्त लोग ने बुलाया, उधर चले गए, तो वो लोग खुश हुए। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हम तो दोस्तों को खुश करने के लिए बिलीवर बने हैं ना, है ना? हम कैसे तो भी चाह रहे हैं उनको खुश करें। ओके, तो ये मिनिस्ट्री छोड़ दिया, प्रेयर मीटिंग छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, और यीशु के विरोध में जो प्लानिंग कर रहे थे ना,
उनके साथ जाके बैठकर उनको उसने खुश किया। हाँ आगे। और उसे रुपए देने का इकरार किया। क्या किया? रुपए देने का इकरार किया। प्रेज गॉड। आपको एक बात बताऊं मैं, ये यूदा है ना, पहले ऐसा नहीं था। यूदा को भी खुदा ने पावर दिया था, उसने भी दुष्ट आत्माएं को बाहर निकाला। मालूम है ना आप लोग को? यीशु ने 12 को पावर दिया था, जाओ मेरे नाम से, सब के सब, है ना। तो ये मिनिस्ट्री में भी बहुत आगे था, मतलब इसने भी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला है, इसने भी बहुत अच्छा वर्शिप किया, इसने भी बहुत अच्छा बाइबल रीडिंग किया, ज़ुबूर किया, सब कुछ किया। और इसका तो मिनिस्ट्री आप लोग सबसे ज्यादा था, अच्छा था, है ना। इसने दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। याद रखो, प्रेज गॉड, शैतान बहुत चालाक है। अगर ये पकड़ जा सकता है तो हम कुछ कम नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसने दुष्ट आत्मा को निकाला, इसने यीशु के नाम में रोगी को छिटका किया, इसने बड़े बड़े काम किए हैं, 12 के साथ मिलकर बड़े बड़े काम किए, है ना। इसने डायरेक्ट यीशु को देखा है, इसने यीशु का चंगाई को डायरेक्ट पाया है, देखा है, मिला है, हैंडशेक हुआ है, प्रेज लॉर्ड बोला है, बाद में बात डिनर साथ में खाया। वो बंदे की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसको किसने पकड़ लिया? शैतान ने पकड़ लिया, और बंदे को खबर ही नहीं पड़ा। ये दूसरी बात मैंने सीखा इसमें से, शैतान ने इसको पकड़ा, इसको पता ही नहीं चला। शैतान अगर आपको पकड़े तो आपको कैसे पता चलना चाहिए? पास्टर मुझे अगर पकड़ेगा तो कैसे पता चलना चाहिए पास्टर? हाँ, कैसे पता चलेगा तुमको शैतान ने तुम्हें पकड़ा है? अरे सीखा नहीं क्या अभी तक? 4 वाक्य में था ये, 2-3 लाइन में था। हाँ, पहला क्या मिस करोगे तुम? संगति मिस करोगे। पहला क्या मिस करोगे? हाँ, फेलोशिप मिस करोगे। पहला पॉइंट वहीं पे। दूसरा, किसको खुश करने जाओगे? है ना, सरदारों को, तो तुम्हारे दोस्त है ना। एक सरदार है, एक बंगाली, एक नेपाली, वो सरदार, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ओके। उसको खुश करने जाएंगे, है ना। पंजाब वाले तो सरदार है ना, तो उसको खुश करने जाएगा। तो ये किसको खुश करने को जा रहा है? अभी लोगों को खुश करने को जा रहा है, याद रखना। पहले ये कहां पे था? खुदावंत को खुश करता था। अब ये किसको खुश कर रहा है? लोगों को। यानी सबसे पहला जो है, इसके कदम जो है गलत रास्ते जाने लगे, फिर इसका माइंड गलत रास्ते जाने लगा, फिर इसकी जुबान लोगों को खुश करने लगा। आमीन। जब ये सब चीज हो रहा है ना, ये समझा नहीं कि मेरे अंदर कौन आ गया है, ये समझा नहीं। आप लोग समझदार बनने के लिए ये वचन आपको और मेरे लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया, ओके। बी केयरफुल। तुम किसके साथ ज्यादा उठते बैठते हो ना, आमीन। तुम किसको ज्यादा खुश करते हो ना, तुम किसको ज्यादा जोक सुनाते हो ना, तुम किसके लिए ज्यादा खुश करने की या इंप्रेस करने की कोशिश करते हो ना, बी केयरफुल, आमीन, हालेलुया। शैतान तुम्हारे अंदर आ चुका, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसा अगर सिचुएशन में आज हो तो और बर्बाद होने से पहले जल्दी पलटकर फिर से चर्च में मेंबरशिप, पीपल वर्शिप में आगे बढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले बाद में आपको बोर होने लगेंगे। सेल ग्रुप वाले, डेरा भाई, अलगूस भाई, आप लोग सब जब मिलते हो ना, एक अगर गायब हो गया तो उसके पीछे जाओ, क्योंकि कल बाद में ये उसको आप लोग बोर लगेंगे, क्योंकि वो किसको खुश करने में लगा हुआ है? हाँ, जो लोग ज्यादा दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम लोग खुदा की बात कर रहे हो। अब उसको वो बातें बोर होने लगा, समझ जाना, उसको किसी ने पकड़ लिया। लेकिन आप लोग का काम बनता है, मेरे ख्याल से 11 का काम था 12 को फिर से लेके आना, है ना। प्रेज गॉड। ये भी हम सीखते हैं उसमें से, ठीक है। आगे बढ़ो। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले कर दे। हाँ, मौका ढूंढने लगा, है ना। मौका ढूंढने लगा कि कैसे यीशु को पकड़कर उनके हवाले कर दे। अब वो चर्च में आ रहा है, लेकिन अब क्या सोच के आ रहा है? इंटेंशन बदल गया, है ना, कि कैसे मैं चर्च का नुक्स निकालूं। चर्च में आ रहा है, लेकिन क्या निकालने के लिए? पास्टर जी आज जैसे खड़े थे, पास्टर जी ने
या कैसे नुक्स निकालो, वो ब्रदर है ना वो सही नहीं है, वो सिस्टर है ना वो सही नहीं है, वो बांटते समय ना बराबर दिया नहीं, खाना देते समय मेरे को देख के बराबर दिया नहीं, मतलब नुक्स कैसे तो भी मैं इसको पकड़ के। अगर आप लोग दोस्तों के साथ मिलते हो ना, और दोस्त लोग कभी कभी आपको पूछेंगे क्या होगा तुम्हारे चर्च में, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी देखोगे या आप उसको एक शर्मिंदा इस हिसाब से देखोगे, है ना? अपॉर्चुनिटी देखोगे ना कि मुझे उन्होंने पूछा कि तू यार पूरा दिन जाता है चर्च में, बैठता है, तुम लोग करते क्या हो वहाँ पे, है ना? तुम लोग वो क्या है, तुम लोग आराम से, तो तुम उसको क्या समझे, अरे नहीं क्या बोलूँ यार, पास्टर बुलाता है इसे जाना पड़ता है, ऐसे जवाब दोगे? या तुम उसके लिए अच्छा मौका ढूंढोगे, यार मस्त मौका मिला है, इसको कैसे भी अगली बार लेके जाने के लिए उसको मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट करूं कि चर्च हमारा क्या है, एक फैमिली है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रेयर करते हैं, हम एक दूसरे को अपना दर्द बताते हैं, हमें शेयर करते हैं, ये एक फैमिली है। हाँ क्या ये फैमिली है, मैं मिस करता हूँ, मैं आ सकता हूँ क्या? यस तू आ सकता है, अगले संडे आप उसको लेकर आओगे, है ना? प्रेज गॉड। लेकिन यूदा अभी चर्च में क्यों आ रहा है पता है? कैसे तो भी खामियों को ढूंढने के लिए, कैसे तो भी यही बंदा पहले पसंद करता था, अब वो ढूंढ रहा है मौका। ये पेंट बराबर नहीं है, ये कुर्सी बराबर नहीं है, ये कितना दिन हो गया, ये कलर, ये कारपेट का कलर रेडी है, ब्लू क्यों नहीं बन सकता, ये डेकोरेशन नया क्यों नहीं आ सकता? क्या ढूंढ रहा है वो? क्या ढूंढ रहा है वो? हाँ, आराधना में सब लोग आराधना कर रहे हैं, ये बंदा क्या ढूंढ रहा है पता है? वो जूता बराबर नहीं रखा नीचे, टॉयलेट का दरवाजा में कड़ी बराबर नहीं है, हाँ, एसी बराबर नहीं आ रहा। क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? हाँ, तो ये क्या बंदा ढूंढ रहा है? हाँ, यीशु को कैसे मैं पकड़ूं, है ना? कैसे मैं इसको पकड़ूं, उतना ही पकड़ो, है ना? कैसे तो भी मैं पकड़ूं, है ना? प्रेज गॉड। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मेंटालिटी से बाहर आओ, हालेलुया। ये सोच से बाहर आओ, हालेलुया। ये समझना मैं इन सब से छोटा हूं, आमीन, हालेलुया, और इनका पैर धोने का काम मेरा बनता है। ये बात समझना अपने आप को, हालेलुया। अपने आप को सबसे छोटा समझो, अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझो, आप कभी भी किसी के लिए दोष नहीं ढूंढोगे, हालेलुया। पॉल खुद कहता है अपने मिनिस्ट्री में, इतना बड़ा सेवकाई करने के बाद पॉल खुद कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, हालेलुया। मैं बच गया, प्रभु का फजल है, अनुग्रह है कि मैं बच गया, चर्च में आ गया, और खुदा ने मुझे उठाकर बड़े तख्त पे बिठाया, या बड़ा एक मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दिया। आई एम नथिंग, इट इज बाय ग्रेस एंड बाय ग्रेस अलोन, हालेलुया। तो कभी भी हम किसी ब्रदर का, किसी भी सिस्टर का, कोई भी चीज का, है ना, क्या नहीं ढूंढे हम? खामियां ना ढूंढे, हालेलुया। तो हम किसकी बिरादरी में हो रहे हैं फिर? स्लोली स्टेडीली हम कैसे इसको पकड़े, कैसे इसको पकड़े, है ना? हम यूदा के साइड में तो नहीं हो गए, है ना? अगले बार ध्यान देना, ओके? कुछ बातें जो मैंने सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी इसमें बहुत केयरफुल रहे, हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। और ईद फतीर का दिन आया, आ गया ईद फतीर का दिन आ गया, हाँ, जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यस। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करो, वहीं पर तैयारी करो। मरकुस की इंजिल 14 में भी ये लिखा है 12 से 16 के बीच में कि हम पेसहा की तैयारी कहाँ जाके करें? जहां पर तू आकर ये पर्व बना सके। वहां पे एक सवाल ऐसा पूछा है कि हम कहां पर जाके तैयारी करें जहां पर तू आकर ये पर्व हमारे साथ मनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि कहां पर हम जाकर एक प्रेयर मीटिंग रखें जहां पर खुदावंद तू उतर आए,
हालेलुया। ये लोग का इनिशिएटिव था यीशु के लिए एक जगह ढूंढकर एक प्रेयर मीटिंग रखना और यीशु को कहना यीशु वो जगह बता जो तुझे पसंद है, हम वहां पर क्या करते हैं, एक प्रेयर मीटिंग रखेंगे। हालेलुया। छोटी सी चीज के लिए भी खुदा पर डिपेंड होने वाले चेले। कहां पर हम हम यहाँ पे हम इस हॉल में कैसे आए, खुदा हमें ले आया है ना, खुदा हमें ले आया। प्रेज गॉड। ठीक वैसे ही हम कहां पर प्रेयर मीटिंग रखें, हम कहां पर चर्च रखें, हम कहां पर मिले, ताकि कौन उतर आए, तू वहां पर उतर आए। मैं कहता हूं मैं कितना भी अच्छा जगह होने दो, कितना भी अच्छा जगह होने दो, कितना भी लाइटिंग अच्छा होने दो, कितना भी बढ़िया म्यूजिशियन होने दो, म्यूजिक होने दो, जगह अच्छे होने दो, अगर यीशु वहां पर नहीं है, यीशु अगर वहां पर नहीं है तो फिर क्या होने वाला है, तो फिर कुछ है ना। तो यीशु को पूछना जरूरी है ना कि यीशु मसीह आप बताएं कि हम मीटिंग कैसे चलाएं जिससे तू उतर आ। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु कहेगा 2 घंटे का चर्च बंद करो। आजकल फैशन है सबसे कम टाइम कौन सा चर्च, वहां पे सबसे ज्यादा भीड़। 2 घंटे का चर्च में ज्यादा भीड़। मैं जितने लोगों को बताता हूँ ना कि हमारा प्रेयर मीटिंग, मैं स्टार्टिंग का टाइम बताता हूँ 12:30। अगला सवाल रहता है कितना बजे बंद होगा, कितना बजे सर्विस खत्म होगा। तो मैं बोलता हूँ कभी 4:30, कभी 5, कभी 5:30। ठीक है, हम सोच के बताएंगे। हालेलुया। सबको क्या चाहिए, क्विक सर्विस, आए शुरू खत्म मजा। हाँ प्लीज, अच्छा चर्च, हम बार बार आएंगे। क्यों, जल्दी फ्री हो गए। हम यहाँ पे बंधन में थे हम जल्दी फ्री हो गए क्योंकि बहुत सारा काम बाहर रखा है पेंडिंग। आमेन, हालेलुया। तो हम खुदा से पूछेंगे अब के बाद हमेशा कि आज का सर्विस हम कैसे चलाएं। मैं कभी भी वर्शिप टीम को बताता नहीं हूँ कि ये टाइम पे खत्म करो, पूछ के देख लेना। मैं कभी भी इनको बोलता नहीं हूँ कि ये टाइम पे वर्शिप खत्म करना, नो। हालेलुया। ये लोग खुदा को पूछते हैं कि कभी हम वर्शिप बंद करें, और खुदा जब कहता है ना अब बंद कर, तब आखिरी में प्रेयर करके ये लोग बंद करते हैं। कोई इशारा नहीं किया जाता, नो घड़ी दिखाया जाता, ये हॉल में घड़ी है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से चर्च में घड़ी देखना खुदा के लिए इंसल्ट है। तो घड़ी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो चलते रहो, खुदा उतर आएगा। पहले गीत में या दूसरे गीत में या 5वें गीत में या 10वें गीत में हम खुदा आने तक, हालेलुया, आराधना करेंगे, मनन करेंगे, महिमा करेंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। हम आए किसके लिए, यीशु के लिए। हालेलुया। यीशु ने हमें ये जगह दिया है, जब तक यीशु ना आए हम सर्विस खत्म नहीं करेंगे। वहीं से तो शुरू होता है सर्विस। हालेलुया। इसलिए आप लोग भी तैयार होके आइएगा, आप लोग भी प्रेयर करके आइएगा, ताकि जल्दी से जल्दी पहले गाने में यीशु उतर आए। आज बहुत जबरदस्त प्रेजेंस था वर्शिप में, कितने लोगों ने महसूस किया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। खुदा ने आज बड़े बड़े काम किए हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। पतरस और यूहन्ना उसके पास आकर पूछते हैं हम कहां पर जाकर पेसह की तैयारी करें। खुदा कहता है वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। मुझे ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग की सवाल क्या होता है, हम लोग आजकल सवाल क्या पूछते हैं खुदा को। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, चलो मैं नहीं बोलूँगा, तुम लोग ही। हम लोग प्रभु को क्या पूछते हैं, नहीं पूछते ना कुछ भी। ये लोग पूछ रहे हैं हम वर्शिप कहाँ पे रखें, है ना, हम प्रेयर मीटिंग कहाँ पे रखें। हम तुझे तो खुदा को पूछ रहे ना, तो व्हाट डिड ही से, जाओ उस शहर में जाओ, है ना, वहां पे एक आदमी, है ना, एक पानी का मटका लिए खड़ा रहेगा, उसके पीछे जाओ। वो जिस घर में जाएगा ना, उस घर के मालिक को बोलो खुदा को यहाँ पर पेसह मनाना है। वो आपको ऊपर का एक कमरा दिखाएगा, एकदम रेडी फर्निश्ड, हालेलुया। वहां पर तुम मनाओ। कितना आसान था, है ना। लेकिन इसको फॉलो करना थोड़ा ओबीडियंस की जरूरत है। हालेलुया, आमेन। जाओ, आमेन, अल-जर्फ में जाओ, शर्मा बिल्डिंग में पीछे का गेट है, ऊपर जाओ, वहां पे एक बड़ा हॉल मिलेगा, वहां पर बनाओ। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। खुदा को ऐसे सवाल पूछो, आमेन, वो जल्दी उसका जवाब देगा, आमेन, और वो आपको सही मुकाम पे पहुंचाएगा। आप खुदा को कहो, खुदा मुझे ऐसे कंपनी दो, कंपनी में काम कर रहा है जहां पर मैं तेरी आराधना भी कर सकूं, जहां पर 1 घंटे का लंच टाइम मिलता है ना, मैं 5 मिनट में लंच खत्म करूं और बाकी का 55 मिनट्स जो है मैं प्रार्थना करूं, आराधना करूं, स्पिरिट में मैं वहां पे चलते हुए प्रभु तेरी महिमा कर सकूं। हालेलुया। मुझे ऐसे कंपनी में काम करना है खुदावन जहां पे संडे को मुझे ऑफ मिले। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको काम चाहिए, प्रभु काम दे देता है, हमें संडे को ऑफ नहीं, है ना। लेकिन कितने लोग प्रेयर करेंगे आज के बाद कि प्रभु संडे को ऑफ मिले, हालेलुया, संडे को ऑफ मिले, संडे को ऑफ मिले, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संडे को जिसको ऑफ मिल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। वाणी बहुत दिनों के बाद आई है बिकॉज़ उसको संडे को ऑफ नहीं मिलता, हालेलुया, लेकिन आएगी, हालेलुया, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो आज आए नहीं, ये भी आएंगे, प्रेज का प्रे फॉर देम। हम मिलकर दुआ करेंगे, खुदा करेगा, अद्भुत काम करेगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, है ना। उसके बाद मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं एक वचन पर, उसका 41 को पढ़ेंगे हम। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, हाँ, कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझ से हटा ले। ओके, तो 40 को भी पढ़े प्लीज। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। ना पड़ो। और यीशु कितने डिस्टेंस में गया, पढ़ो, वहां पे एक खास बात लिखा है, हाँ। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा, पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा, हाँ, और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। ओके, ऐ बाप, ओके, बस, प्रेज द लॉर्ड। कितने डिस्टेंस में? पत्थर जितना दूर तक जा सकता है उनसे उतना दूर, है ना। अब ये ऐसा बाइबल में क्यों लिखा है? क्योंकि जिसकी ताकत ज्यादा है उसको मैं बोलूं पत्थर फेंक, तो वो शायद थोड़ा दूर फेंकेगा। जैमी या जोसाया को मैं बोलेगा पत्थर फेंक, तो वो किधर फेंकेगा? बगल में फेंकेगा, है ना। तो एक पत्थर डिस्टेंस पे जहां पर तुम्हारा रेंज जा सकता है, ध्यान से सुनो, जहां पर तुम्हारा रेंज जा सकता है, आमेन, वही रेंज के अंदर मेरा यीशु तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रेयर कर रहा है। अब जिस रेंज से तुम्हारे ऊपर एक पत्थर आ सकता है किसी का, उसी रेंज में से मेरा यीशु भी तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा है। इसका बात का मतलब यह है, यीशु ने ये बात कहा कि बच्चे जैसे बच जाओ। किसके जैसे? बच्चे जैसे बच जाओ। बच्चे जैसे बनने से फायदा क्या होगा पता है? मैं अगर छोटा सा बच्चा बन जाऊं तो मेरा रेंज पत्थर फेंकने का कितना होगा? एकदम करीब, है ना। अगर मैं पत्थर एकदम करीब फेंकूं तो मेरा यीशु कितना करीब है? मेरे कितने करीब है? लेकिन अगर मैं अपना ताकत इस्तेमाल करके अपना बिलीवर जीवन जी रहा हूं तो बेटा तेरा ताकत कितना दूर है ना, उतना दूर है। तेरा ताकत से तू जो कर रहा है ना, तू बेटा तो कर ले, तेरा ताकत है ना। मैं उतना ही दूर हूं, मैं उतना ही दूर हूं। क्या कर रहा हूं मैं तेरे लिए? प्रेयर कर रहा हूं, ताकि कौन आजमाइश में ना गिरे। अब सीख रहे हैं कुछ, हम आजमाइश में ना गिरे। कौन? शिष्य, हालेलुया, बिलीवर्स आजमाइश में ना गिरे। तो वो क्या कह रहा है? तुम यहाँ पे बैठ के प्रेयर करो ताकि तुम आजमाइश में ना गिरो। और यीशु थोड़े देर के बाद आने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सो रहे हैं। तो इनकी आजमाइश क्या थी? प्रार्थना करना नहीं, इनकी आजमाइश क्या थी? किसमें गिर गए ये लोग? किसमें गिर गए? नींद में गिर गए। तो प्रेयर करो ताकि तुम आजमाइश में ना गिरो। अब बाइबल पढ़ते हुए नींद आता है? पास्टर जी चर्च में चर्च सर्विस चलते थे तो नींद आता है, तो फिर क्या होगा? तो कौन किधर गिर गया? आजमाइश में गिर गया। आजमाइश में गिरे हुए कितने लोग आज चर्च में आए हैं? प्रेज द लॉर्ड बोलो।
आजमाइश में गिरे हुए कितने लोग आज चर्च में हैं? हालेलुया बोलो। हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो क्या करना चाहिए आजमाइश में नहीं गिरने के लिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। तो चर्च में नींद आ रहा है, क्यों? प्रेयर नहीं किया। बाइबल पढ़ते समय नींद आ रहा है, क्यों? प्रेयर नहीं किया। वचन सिखाया जा रहा है लेकिन सीख नहीं रहे या कर नहीं रहे वचन की दावत, क्यों? प्रेयर नहीं किया। लेकिन अगर प्रेयर करोगे तो तुम्हारे आजमाइश से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा यीशु कितना दूर है? एकदम नजदीक है। जहां तक तुम्हारे हाथ से पत्थर देखा जा सकता है उतना ही नजदीक वो है। वो जब तुम्हारे पास आए तो उसे क्या दिखना चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। तो आजमाइश में नहीं गिरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हमारे लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। कितने दूर में? हमारी ताकत जितनी है उतने दूर में। तो आज अपने आप को कहो, मैं अपने ताकत पे भरोसा नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं जोसाया जैसा बन जाऊंगा या जामी जैसा बन जाऊंगा, ताकि मैं कुछ भी छोटा सा चीज हो ना तो मैं क्या करूं? प्रेयर करूं और यीशु को बुलाऊं। तो यीशु कहां पर है? नजदीक है। हालेलुया। हम लोग यीशु को कब बुलाते हैं? प्लान ए हो गया, प्लान बी हो गया, प्लान सी हो गया, पॉइंट 1 2 3। अशाबाज को फोन किया, सरफराज को फोन किया, मिल्टन तो करेगा ही करेगा। मिल्टन ने फोन ही नहीं उठाया। फिर मिल्टन फोन करके बोला मैं बिजी हूं। ओके, मिल्टन भी नहीं है। ओके, फिर मैं फोन करूंगा यहाँ पे, अरे ये तो मेरे को जानता है, मेरे को जानता है, मैं सबको फोन कर रहा हूँ, कोई उठा नहीं रहा। बाद में चलो कोई बात नहीं, सब लोग बिजी हैं, क्या करूं मैं? प्रेयर करूं। तो मैंने यीशु को कितना दूर रखा था फिर? इसलिए वो पत्थर का वहां पे दिया है। कितना दूर रखा था मैं? बहुत दूर रखा था, है ना? ऐसा ना होने के लिए प्रभु ने कहा क्या करो? प्रेयर करो। बोलो, प्रेयर करो। हालेलुया। प्रार्थना करो। नहीं तो ढूंढो मत। हालेलुया। डॉक्टर का नंबर, वकील का नंबर है, पड़ोसी का नंबर, दोस्त का नंबर। तो मानो बड़ा बैटरी भी नहीं है फोन का। बैटरी भी है तो पता चला चार्ज नहीं है, चार्ज है तो भी पता चला डू बंद है। फिर क्या करोगे? प्रेयर करोगे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। तो वहां पे हमें कुछ और सीखने को मिला। आमेन। जल्द से आएंगे वापस 14 पे, 14 में आएंगे। जो पॉइंट हो गया 14 में आएंगे। हाँ, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसाद तुम्हारे साथ खाऊं। हाँ, मेरी बड़ी आरज़ू क्या है? ये आखिरी फसाद मैं तुम्हारे साथ खाऊं। आमीन। फेलोशिप जो है ना, यीशु को बहुत पसंद है। हम नहीं जानते, ध्यान से समझो, हम नहीं जानते हम कब जाएंगे। ओके, इसीलिए फेलोशिप करते रहो। इसलिए फेलोशिप को छोटा मत समझना। यीशु कहता है मैं ये फेलोशिप कब से करना चाहता था। हालेलुया। मेरी आरज़ू, खुदावन की आरज़ू क्या है? कभी पूछे खुदा को, खुदा तेरी आरज़ू क्या है? कभी पूछा? हम चाहते हैं खुदा हमारी आरज़ू सुने, राइट? खुदा की आरज़ू क्या है आपको लेकर? खुदा की आरज़ू क्या है आपको लेकर? है ना, कि आप उसके मेश को मिस ना करें, आप संगति फेलोशिप मिस ना करें, क्योंकि उसने कहा जब 2 या 3 मेरे नाम से हो मैं वहां पर मौजूद हूं। तो उसको क्या पसंद है? जब तुम 2-3 मिलते हो ना, मेरा खुदावन उतर आना चाहता है। मेरी आरज़ू है कि तुम लोग मिलो। मेरी आरज़ू है कि चर्च अगले संडे नहीं, जल्द से जल्द आए। तो जल्द से जल्द चर्च आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम रोज कनेक्टेड रहते हैं एक के साथ। हालेलुया। हम रोज कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? खुदावन की आरज़ू है कि वो हमारे साथ क्या मनाए? पर्व मनाए। उसकी आरज़ू, जानो ये बात को, उसकी आरज़ू क्या है? टाइट उसकी आरज़ू है, ऑफरिंग उसकी आरज़ू है ना? क्या है उसकी आरज़ू? उसकी आरज़ू ये है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें।
हम खुदावंत को अपने रूम में बैठ के प्रेयर करते समय पूछे, ऐ खुदावंत बता मैं कौन से भाई के लिए, कौन सी बहन के लिए, मैं किस माँ बाप के लिए, मैं किसके लिए दुआ करूं। लॉर्ड रिवील टू मी, हालेलुया, मुझे याद दिला मैं किसको फोन करूं, मैं किसको मैसेज करूं, मैं किससे बात करूं, मैं किसके साथ कनेक्टेड रहूं। क्यों पता है, खुदावंत तेरी आरज़ू ये है कि मैं किसी के साथ कनेक्टेड रहूं, ताकि जब हम कनेक्ट हो जाए खुदा तो खुश होता है। शैतान की आरज़ू क्या है? शैतान की आरज़ू हमने कवर किया। तू जा चर्च में, ध्यान मत देना, तू जा चर्च में, लेकिन आके बताना वहां की नुक्स। जाते रहे चर्च में, लेकिन आने के बाद बताना हाँ वो क्या, किसकी आरज़ू है? वो शैतान की आरज़ू, करेक्ट है ना? फिर एक दिन साहब वो उसकी आरज़ू पूरा करने के बाद बोलेगा अब तू जा मत, मेरी आरज़ू है तू, मैं तेरे अंदर हमेशा रहूं। हालेलुया। घुस गया था ना शैतान के अंदर, शैतान युदस के अंदर आ गया। उसके बाद प्रभु मेष के वक्त में मैंने लिखा है यीशु ने उसको डुबा के दिया ना रोटी, उसके बाद उसके अंदर समा गया। हालेलुया, हालेलुया। ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो। हालेलुया। लगता है कि वो अंदर नहीं आया, लेकिन उसको आने में वक्त नहीं लगेगा। यीशु के प्रेजेंस में ही वो तुम्हारे अंदर आ सकता है। वही बात कलाम सिखाता है मुझे, है ना? बी वेरी केयरफुल, ध्यान दो, अलर्ट रहो, प्रार्थना में रहो। नहीं तो किस में गिरोगे? किस में गिरोगे? आजमाइश में गिरोगे। लेकिन एक और गुड न्यूज़ मैं देता हूं, आजमाइश में गिरने के पहले अगर प्रेयर करोगे तो जिस जगह से पत्थर तुम्हारे ऊपर आ रहा है, प्रभु यीशु दौड़ कर आकर वो पत्थर को उठाएगा। हालेलुया। वो तेरे करीब है। हालेलुया। वो तेरे करीब है, कोई तुझ पर भी पत्थर नहीं मार पाएगा, मेरा खुदा तुझे बचाएगा। हालेलुया। प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। आमीन। खुदावंत तुम्हें इसमें से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत की आरज़ू क्या थी? उसके लोगों के साथ वो पर्व मनाना। आमीन, हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ते हैं, वहां पे और क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। प्रेज गॉड। खुदा की बादशाही एक दिन आने वाली है और वहां पर खुदा हमारे साथ एक और बार ये पर्व मनाएगा। मत्ती का इंजिल 26 का 29 को पढ़े, हम क्लोज करेंगे। मैथ्यू 26 वर्स 29। यीशु वहां पे क्या बोलता है? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हाँ, पिता के राज्य में, मैं पिता के राज्य में तुम्हारे साथ पीऊंगा। हालेलुया। नए तरीके से। आमीन। ये आखिरी बार मैंने यहाँ पे लिया, अगले बार मैं तुम्हारे साथ कहाँ पे लूंगा मालूम है? पिता के राज्य में। हालेलुया, आमीन। मैं कह रहा था ना कि ऊपर एक कमरा तैयार मिलेगा। आमीन। मैं आज आपको कहता हूँ एक ऊपर तैयार कमरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक कमरा बाप के यहाँ पे तैयार हो रहा है, पिता के राज्य के यहाँ पे तैयार हो रहा है। वो जब तैयार हो जाएगा ना, मेरे को लगता है उसका दीवार, उसका कंस्ट्रक्शन का टाइम क्यों लंबा हो रहा है? मतलब रोज उसके अंदर लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, तो प्रभु कह रहा होगा थोड़ा और बड़ा दीवार कर दे। फरिश्ते कहते होंगे कल ही तो बड़ा किया था। नहीं, आज का मैसेज सुनने के बाद कुछ और आने वाला है ना? प्रभु यीशु विश्वास में क्या कर रहा है? रोज हॉल बड़ा कर रहा है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना फर्निश्ड प्लेस लेकर गए थे, कितने लोग के लिए? 11-12 के लिए, है ना? प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु कितना बड़ा कमरा बना रहा होगा फिर, कितने लोग के लिए सोचा है? हालेलुया। वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। बाइबल में लिखा है खुदा चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, सबके सब छुड़ाए जाए। तो किसको ज्यादा काम बढ़ गया ऊपर? फरिश्तों को। रोज उनको मेसन का काम करना पड़ता है। मेसन का काम करने वालों को पता है ना, मैं कल तुम जहाँ पे जाके काम करोगे वहां पर बोलेंगे ये दीवार तुमने कल बनाया ना, इसको हटा के 5 फुट और बढ़ा,
फिर तुम 2 दिन के बाद आओगे तो तुमको बोलेगा ये दीवार जो तूने बनाया ना इसको गिरा 5 फुट और जाके एक और दीवार बना। तो आपको अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलते नहीं, अभी और भी लोग आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, और भी लोग आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा एक घर तैयार कर रहा है, वहां पे बाप के साथ तुम्हारे साथ वो एक दिन बैठेगा और ये प्रभु मेष और रोटी वहां पर हम तोड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? आमीन। तुम्हारी तौबा जो है वो सच्चा होना चाहिए। इट शुड बी अ राइट रिपेंटेंस। हालेलुया, आमीन। बी केयरफुल। हालेलुया। तुम्हारे पीछे एक शत्रु लगा हुआ है, आमीन, और उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर है। तुम जब प्रेयर से चूके तुम आजमाइश में गिरना शुरू करोगे। शुरू में लगेगा नहीं, यूदा को भी लगा नहीं, लेकिन गया संगति छोड़कर, आमीन, किसके साथ? सरदारों के साथ। उनको क्या करने लगा? खुश करने लगा, उनको एंटरटेन करने लगा। हालेलुया, उनको एंटरटेन करने लगा। उन लोग खुश होते हुए देखा तो उन्होंने क्या दिया? इसको 30 चांदी का सिक्का दिया, एग्रीमेंट साइन किया। हालेलुया। वापस चर्च में आया, क्या ढूंढने के लिए? नुक्स ढूंढने के लिए। आमीन। कैसे तुम्हें यीशु को पकड़वाऊं, कैसे तुम्हें यीशु को मैं पकड़वाऊं। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, इससे हम कुछ सीखें। हालेलुया, इससे हम कुछ सीखें। ये वही यूदा है, हालेलुया, जो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में बाहर निकाला है। ये वही यही वही यूदा है, हालेलुया, जो यीशु की संगति में चला, जिसने 5 रोटी को अपने हाथ में लेकर, आमीन, उसको मल्टीप्लाई होते हुए अपने नजर से देखा। ये वही है, हालेलुया, आमीन। सबको रोटी देने के आने के बाद एक टोकरी खुद अपने घर में लेके गया खुशी से। ये वही है जो हमेशा आगे आके टेस्टिमनी देता था। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में खुदा ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए। मैंने एक प्रेयर किया, आमीन, वो ठीक हो गया। मैंने ये प्रेयर किया, वो ठीक हो गया। मैंने ये किया, खुदा ने बड़े काम किया। अच्छा टेस्टिमनी था, अच्छा टेस्टिमनी था, लेकिन कहाँ गिरा? आजमाइश में गिर गया। डू नॉट फॉल, गिरना नहीं। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है, आमीन। ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। तुम जब सोने लगे ना, यीशु जल्दी उनके पास आकर क्या कहा? आमीन, हालेलुया। तुम सो क्यों गए? तुम सो क्यों गए? क्योंकि प्रेयर करने वाला यीशु जाग गया। आमीन, ये लोग सो गए। आमीन। शैतान इनको पकड़ने से पहले, जल्दी से पत्थर इनके ऊपर आने से पहले दौड़कर इनके पास आकर कहा, नींद से उठाया और कहा, क्यों सो गए, क्यों सो गए, क्यों सो गए? इनको नहीं पता आजमाइश कितनी बड़ी है। यीशु को पता है वो आजमाइश कितनी बड़ी है, क्योंकि 12 में से एक जाने वाला है। यीशु को पता है। हालेलुया। यीशु चाहता है ये 11 बच जाए। 12 में से एक ने अपना सेल्फ विल का इस्तेमाल किया, अपने इच्छा का इस्तेमाल किया। जबरदस्ती उसको कोई ले नहीं गया, वो खुद गया। आपको आमीन, ये मत समझना, आके खड़े रहकर मत बोलना, गवाही मत देना कि मुझे फंसाया गया। नो नो नो, तूने प्रेयर करना बंद किया और तू आसानी से फंस गया। अगर तू प्रेयर करता, खुदा का रूह कहता उसके साथ बच जा। अगर तू प्रेयर करता, खुदा का रूह कहता इनके साथ वक्त मत बिता। अगर तू प्रेयर करता, खुदा का रूह कहता इनके साथ ज्यादा टाइम मत बिता, ये तेरा चर्च का टाइम भी खा जाएंगे। अगर तू प्रेयर करता तो खुदा का रूह तुझे बताता, आमीन, यूदा, जो मस्सा तुझे मिला है तू जानता नहीं, वो चला गया। अब थोड़े पल और अगर तू बैठे तू भी चला जाए। मस्सा कब गया? यूदा को समझा नहीं। थोड़ा देर और बैठा, खुद यूदा ने जाके अपने आप को फांसी दी। क्यों पता है? घर छोड़कर यीशु के पीछे चला था। अब यीशु को छोड़ दिया तो घर वाले भी नहीं, यीशु भी नहीं, मेरे साथ कोई नहीं। क्या किया? जाकर अपने आप को फांस दिया। क्योंकि घर में बड़ा टेस्टिमनी बोल के आया था, नो टर्निंग बैक। यीशु के पास आया, यीशु को जाके बेच के, अब यीशु भी नहीं, घर वाले भी नहीं। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? तौबा किया। किसके सामने तौबा किया पता है? यही सरदार लोग के सामने जाके तौबा किया। हाँ, जाके तौबा किया। उन्होंने जवाब क्या दिया पता है? हमारा तेरे से क्या काम, हमारा तुझसे क्या काम। आज भी लोग है ना गुनाह करते हैं और जाके प्रीस्ट के सामने झुकते हैं, मैंने गुनाह किया। वो प्रीस्ट तेरे गुनाह को माफ नहीं कर सकता। तो उसके पास जा
जिसने तेरे लिए लहू बहाया, वो तेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। हालेलुया। तो इंसान के सामने झुककर अपने गुनाह की कबूली करने से वो तुझे बचा नहीं सकेगा। यहूदा तो समझा नहीं, अगर तू वहां पे नहीं जाता और यीशु के पास जाता, जैसे पतरस बच गया, तू भी बच जाता। लेकिन तू किसके पास गया? सरदारों के पास गया। क्या बोला? मैंने निष्कलंक खून का मैंने बेच दिया, मैंने माफी दो, मुझे माफी दो। हमारा तुझसे क्या काम? घर का भी नहीं, चर्च का भी नहीं। यीशु के पास नहीं आया, चर्च में नहीं आया, घर में नहीं गया। बंदा क्या किया? एक आत्मा नष्ट हुआ। मैं दुआ करता हूं CWC में कदम रखने वाले कोई भी नष्ट ना हो। हालेलुया। जो हमारे घर के पनाह में आते हैं, इनमें कोई भी नष्ट ना हो यीशु के नाम में। हालेलुया। नोबडी। अपने आप को खुदा के सामने रखो। प्रभु, तू जिसके साथ मुझे कनेक्ट करता है, तू जिसके साथ मुझे कनेक्ट करता है, कुछ भी हो जाए, मैं उस बंदे को शैतान के अंदर जाने नहीं दूंगा। Take it as a challenge. Hallelujah. Praise the Lord. मुझे वो ग्रेस दे, मुझे वो अनॉइंटिंग दे। हालेलुया। मैं खींच के निकालो उसको, खींच के निकालो। जैसे मेमने को दाऊद ने आमीन शेर के मुंह के अंदर से खींच के निकाला जिंदा, और उस शेर को पकड़ के फाड़ दिया। आमीन। यहूदा गोत्र का सिंह बब्बर शेर तुम्हारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। तुम बचाओ तुम्हारे दोस्तों को। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा मेरी वाइफ वही गवाही देने को आ रही है। मेरी बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने, उसका दोस्त को है ना, जो बहुत डिप्रेशन में, बहुत अपने आप को लाइफ खत्म करने के, वहां से बचा कर उसको लेकर आई। फिर वो पोलैंड गई। उसको था कि यहाँ कर प्रभु में आ गई, प्रभु में पूरी आ गई। उसको था कि वो यहाँ पर आकर बपतिस्मा ले, लेकिन वहाँ पे कोई चर्च उसको तभी मिला नहीं। लेकिन बाद में एक चर्च मिला। आज इन दिनों में, पिछले दिनों में शी गॉट बैप्टाइज्ड, वहाँ पे उनका बैप्टिज्म हुआ। तो मैं मेरी बड़ी वाली बेटी को कह रहा था, इट इज योर हार्ड वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड विल ऑनर यू। हालेलुया। खुदा तुझे ऑनर करेगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया। मुझे पता है, मैंने भी कुछ टाइम पल निकाला उसके साथ मोटिव में, बट मेरा तो हार्डली एनी टाइम था। मैंने थोड़ा सा एनकरेजिंग वर्ड्स देके, रो रही थी बेचारी, बट देन शी गेव हर लाइफ टू जीसस। बाइबल को सीखा, आमीन, एंड द लॉर्ड चेंज्ड द लाइफ। आज वो बहुत खुश है, उसका बपतिस्मा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी बी टू गॉड। ऐसे बहुत सारे मेमने हैं शेर के मुंह के अंदर जा रहे हैं, उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो। खुदा तुम्हें और भी ग्लोरी देगा, खुदा तुम्हें और भी मसा देगा, खुदा तुम्हें और भी लोगों के साथ कनेक्ट करेगा, और तुम और भी लोगों को बचाओगे यीशु की महिमा के लिए। हालेलुया। जो यहूदा के साथ हुआ, हम में से किसी के साथ ना हो। हालेलुया। जो यहूदा के साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि शैतान वही है जो यहूदा के साथ चाल चला, वो चाल तुम्हारे साथ भी चल रहा है। ओके, उसकी चाल को जानो, उसकी चाल को समझो। ओके, और जल्दी से जल्दी कनेक्टेड हो जाओ प्रेयर में, साथ में बैठ के प्रेयर करो। आमीन। कनेक्टेड रहो, प्रेयर में कनेक्टेड रहो, ताकि तुम भी यहूदा के समान आजमाइशों में ना गिरे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया।